आइए देखते हैं दोस्त, ये प्रश्न कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? मात्र 60 डिग्री का है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोगों ने एक वृत्त बनाया, ठीक है। यहां पर केंद्र दिया और यहां से त्रिज्या दिया, और ये जो खंड बना इसी को बोलते हैं त्रिज्या खंड, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर थीटा जो है वो 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का, ठीक है। और ये जो है ये 6 सेंटीमीटर का है। यहां पर सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व। अब लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये फॉर्मूला होता है, ये त्रिज्या खंड का ये जो होता है फॉर्मूला होता है। अब देखिए, पाई का अर्थ होता है 22/7, आर जो है 6 × 6 है, थीटा है 60 और बटा में 360। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये 6 मर्द में कट गया, ये 6 से 6। अब देखिए 22 छक 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड पूछा रहता तो इसमें पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगाते, ठीक है। देख सकते हैं। देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके परिधि 22 सेंटीमीटर का। सबसे पहले ये एक वृत्त है, ठीक है। अब हम लोग को आर ज्ञात करना है, ठीक है। अब परिधि इसका जो दिया हुआ है, ये चारों तरफ का भाग ये दे दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्व। चूंकि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ठीक है। अब यहां पर 2 पाई आर का वैल्यू यहां पर 22 दे दिया हुआ है, 22/7, 2 × 22/7 और यहाँ पे आर हो गया। ये 22 से 22 कट गया, आर बराबर क्या निकल गया? 7/2, इतना सेंटीमीटर आएगा। अब यहां पर लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वन बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस वृत्त का 4 भाग, यानी इसका जितना क्षेत्रफल होगा उसका चौथा भाग। 1/4 पाई मतलब 22/7, आर माने 7/2 × 7/2। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 11 मर्द में, 11 7 77 और बटा में 8। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख सकते हैं। आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं। घड़ी जो होती है वो वृत्ताकार होती है, और इसकी जो सुई है इसकी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि त्रिज्या जो है इसका 14 सेंटीमीटर। अब यह एक मतलब क्या करेगी, 5 मिनट चलेगी। पहले 5 मिनट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्व। चूंकि घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसलिए 5 मिनट में
बनाया गया कोण थीटा बराबर 5 × 6 यानी कि कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां से ले, यहां थी घड़ी की सुई, अब यहां आ गई, इसका मतलब है यहां थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा जो है वो 30 डिग्री हो गया। अब इससे हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अब लिखेंगे, अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात। तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई मतलब 22/7, r का जगह पर 14 है तो 14 दो बार लिखेंगे, बटा में 360, और थीटा के जगह पर है 30। ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कट गया 12, यहाँ पे कट गया 7 दूनी 14, 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 3, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ एक जीवा है, तो यहां से ये केंद्र पर जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर समझ गए। अब देखिए इसका जो त्रिज्या है, यानी यहां से यहां तक है, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वो यहाँ पे ए दे देंगे, यहाँ पे बी दे देंगे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, और हम लोग को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से, पाई का मतलब लेना है 3.14, r के जगह पर 10 × 10, थीटा के जगह पर 90 है, समकोण का मतलब होता है 90, और यहाँ पे 360 डिग्री, माइनस 1/2 और 10 × 10 और साइन 90। अब यहां से 1 0 से 1 0 कट गया, ये 9 चौके 36 कट गया। ठीक है, यहां पर देखिएगा तो यहां से दशमलव हटेगा तो डबल 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो ये 157 बट जाएगा, यानी 157/2 माइनस, इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 10 × 5 = 50, और साइन 90 का मान होता है 1, तो 157/2 माइनस 50, इसको तिरछा तिरछी जैसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 157 माइनस 100 बटा में 2, यानी कि 57/2। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको क्या लिख सकते हैं 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, उसमें से क्या घटाना, मतलब पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री घटाना पड़ेगा। अब पाई मतलब देना है 3.14, r के जगह पर 10 × 10 देना है, माइनस, फिर यहाँ पे पाई मतलब 3.14 × 10 × 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थीटा है, थीटा के याद रखिएगा यहाँ पे 90 डिग्री है और बटा में 360 डिग्री है, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ केवल 90 लिखा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो डबल 0 आएगा, तो डबल 0 से ये डबल 0 कट गया,
यानी कि 314 माइनस, यहां से हटाएंगे तो ये डबल जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, और एक जीरो से एक जीरो गया, 9 से काटेंगे ये 4 मर्त में कट जाएगा, यानी कि यहां पर निकल गया 314 बटा में 4। ठीक है, इसको घटाए ऐसे करेंगे तो 1256 माइनस 314, अब बटा में यहाँ पे 4, जब इसको घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, ये 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा 9, अब बटा में 4, इसको 2 से काट दीजिए, जैसे ही 2 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, एक मतलब एक। अब इसको फिर से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4 और 35 दूनी 70.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दशमलव में भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप चेक कर लीजिए।